बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आप तमाम साथियों का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे इस पैगाम को आप पूरी कौम को पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आप सब ने देखा कि दूसरी दफ़ा बल्कि तीसरी दफ़ा मुसलसल असम्बली का इजलास शुरू होती ही मुअख्खर हो जाता है कोरम पूरा ना होने की वजह से। इंतहाई अफसोस की बात है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास 90 से ज़्यादा मेंबरान असम्बली है। कौम ने उनको मैंडेट दिया हुआ है इस बात के लिए कि वो यहाँ इस असम्बली के फ्लोर पर उनके मसाइल को डिस्कस करेंगे, उनके लिए पॉलिसी साजी करेंगे, कानून साजी करेंगे और कौम के लिए जो है ना कुछ मुस्बत किरदार अदा करेंगे। लेकिन इन लोगों की गैर संजीदगी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आज फिर कोरम पूरा न होने की वजह से असम्बली बर्खास्त हो गई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें ऐसे कई मेंबरान असम्बली है, जैसे कि आप सबको सूबे के मखदूश सूरत हाल का पता है, इल्म है कि लैंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत सारे अजला में ख़राब है। वहाँ से निकल कर यहाँ असम्बली पहुँचते हैं ताकि मुख्तलिफ मसाइल को यहाँ उजागर कर सके, उस पर डिबेट कर सके। बदकिस्मती से असम्बली का कोरम ये लोग पूरा नहीं कर सकते। इससे आप इन लोगों के गैर संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज जैसा आप सबको मालूम है कि बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा था और इन लोगों ने जो एजेंडा डिज़ाइन किया था उसमें एक बात ये भी थी कि 16,000 वो मुलाजिमीन जो निगरान गवर्नमेंट में भर्ती हो गए थे उसको ख़त्म करने का प्लान था। मैं सवाल उठाता हूँ कि उन 16,000 मुलाजिमीन को जिन्होंने भर्ती किया था और किस कानून और कायदे के तहत भर्ती किया था, जिस रूल रेगुलेशन के तहत भर्ती किया था, अगर आप इनको क्वेश्चन मार्क करते हैं तो फिर उन लोगों का भी आप लोगों ने उसे भी क्वेश्चन मार्क करना है, उससे भी पूछना चाहिए क्या ये भर्तियाँ गलत तरीके से हुई या ये लोग इन 16,000 मुलाजिमीन को फारिग करके अपने चहेतों को जो है ना भर्ती करवाना चाहते हैं, जैसा कि इन लोगों का पिछले 10-12 साल से एक ट्रैक रिकॉर्ड है। गुड गवर्नेंस जो इस सूबे के लिए इंतहाई अहमियत रखता है, बदकिस्मती से आप लोग भी जो है ना देख रहे हैं, आम आवाम भी देख रहे हैं कि यहाँ हुकूमत की तरजीहात कुछ और है। इस वक्त कौम 2-3 या 4 ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जिस पर इसी हुकूमत को फोकस करना चाहिए था। नंबर 1, पूरी सूबे में जो है ना लैंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है। सूबाई हुकूमत इसके ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ बेरोज़गारी और महंगाई का है। नौजवान तबका हमारा पुख्तून धरती के नौजवान वो खलीज की तरफ और यूरोप की तरफ जो है ना निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं। पिछले 12 साल से एक पार्टी गवर्नमेंट कर रही है, रूलिंग कर रही है और यहाँ जो है ना नौजवानों को रोज़गार नहीं दे सकता। यहाँ जो है ना कौम के मसाइल हल नहीं कर सकते। वो इसलिए कि इनके पास काम करने का या गुड गवर्नेंस करने का कैपेसिटी इन लोगों में नहीं है। इन लोगों की तरजीहात में शामिल नहीं। न कोई पॉलिसी है, न कोई प्रोग्राम है। आप एजुकेशन के हवाले से देखें, हेल्थ के हवाले से देखें, हर इदारा तबाह है। लेकिन जब इन लोगों पर आप सवाल उठाते हैं तो सवाल उठाना ये लोग जुर्म समझते हैं और अपना तजहीक समझते हैं। हालांकि तनकीद करना अपोजिशन की हक बनता है कि वो कौम की नुमाइंदगी करते हुए तनकीद करे, उनकी पॉलिसीज़ पर, उसके बैड गवर्नेंस पर,
یہ لوگ اس تنقید کو تضحیق سمجھتے ہیں، اور پھر جب اٹھتے ہیں نا اسی اسمبلی کے فلور پہ تو پھر آپ کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، میں اپنی بات کو آج چونکہ رہبر تحریک خان عبدالولی خان بابا اور فخر افغان فخر ایشیا حضرت بادشاہ خان بابا کا برسی ہے اور ملک بھر میں اس کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے، میں ان دونوں عظیم شخصیات پختون ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی، جیل کاٹی، قربانیاں دی، جائیداد ان کی ضبط ہوئی۔ خدای خدمتگار اور بادشاہ خان بابا نے جو تحریک شروع کر رکھی تھی، جو سٹرگل کی تھی، اور اس کے بدلے میں ہندوستان آزاد ہوا، تو اس کے بعد آج تک 75 سال سے ہم اسی ملک میں بھی ایک قسم کی محرومیوں کے شکار ہیں۔ آج تک ہمیں اپنی حقوق پر، جو ہماری آئینی حقوق ہے، اس پر اختیار نہیں ملا گیا، باوجود اس کے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں، لیکن عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت تھی۔ بدقسمتی سے یہ لوگ جب سے حکومت میں آئے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے ثمرات قوم تک نہیں پہنچ سکی۔ تو اس اہم دن کے وساطت سے میں خان عبدالولی خان بابا، جس نے جمہوریت کے لیے، پختونوں کی حقوق کے لیے اور اس قوم کی سربلندی کے لیے اور مظلوم اقوام کے لیے جو جدوجہد کی تھی، جو سٹرگل کی تھی، انشاءاللہ تعالی عوامی نیشنل پارٹی کا ہر کارکن، ہر لیڈر اس کے نظریے کے اور اس کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔